हेलो दोस्तों, आज हम लोगों का लेजर का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने लेजर बनाना सीख चुके थे। जितना भी नॉर्मल क्वेश्चंस होता है उसका लेजर बनाना हम लोग सीख चुके थे कि कैसे एक जर्नल से लेजर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आज हम लोगों का जर्नल में कुछ जर्नल ऐसा था जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट, एक से ज़्यादा क्रेडिट होता था। ठीक है, जिसको हम लोग कंपोजिट जर्नल के नाम से जानते थे। आज हम लोग देखेंगे कि उसका हम लोग जर्नल कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा डेबिट है, यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रेडिट है। तो इस सब का जर्नल हम लोग इस सब का लेजर हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कैश है ना। तो मान लो कि चलो हम लोग सबसे पहले कैश का ही लेजर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले कैश दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे फॉर्मेट पहले से बना हुआ है ऑलरेडी, टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए फॉर्मेट पहले से बना के रखे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैश है ना, तो हम क्या बोलते हैं, जिसका लेजर बनाओगे उसको स्टेबल छोड़ दोगे, यानी कैश यहाँ पे अपने जगह पर स्टेबल रहेगा। कैश कहाँ है, डेबिट में, डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में कैपिटल है, तो हम लोग कैपिटल को लिखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल को लिखो, कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट में ना, तो डेबिट में जाएगा हमेशा उल्टा। 1 तारीख की डेट में 1/6/25 टू कैपिटल। और अमाउंट जाएगा वो वाला जिसका हम लोग अकाउंट बनाएंगे। तो अकाउंट किसका बना रहे हैं हम लोग, कैश का ना, तो कैश का अमाउंट जाएगा कितना, 2000। ठीक है, देखो तो और कहीं पे कैश है क्या, हाँ भैया इसमें भी, यहाँ पे भी कैश है। ठीक है, तो कैश को क्या करेंगे, स्टेबल छोड़ दो। तो कैश का है क्रेडिट में ना, तो क्रेडिट को उल्टा डेबिट, डेबिट में क्या है परचेज, तो परचेज को लिखेंगे। ठीक है, तो परचेज को लिखो, परचेज डेबिट में है ना, तो क्रेडिट में चला जाएगा बाय परचेज। कितना है, अमाउंट जाएगा कैश का जिसका लेजर बनाएंगे उसका, यानी 500। डेट कब है, 7 तारीख, 7/6/25 कितना, 500। ठीक है, और कहीं पे कैश है क्या, और कोई जर्नल में, हाँ यहाँ पे भी कैश है, कैश है ना। कैश को स्टेबल छोड़ दो, कैश कहाँ है, डेबिट में, डेबिट को उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट में क्या है, सेल्स है, तो सेल्स को हम लोग लिखेंगे। और अमाउंट जाएगा कैश का, यानी 2500 जाएगा 16 तारीख के डेट में। हाँ, तो सेल्स लिखेंगे, सेल्स क्रेडिट में था ना, तो डेबिट में टू सेल्स 16 तारीख के डेट में कितना था, 2500। ठीक है, अब तो कुछ नहीं था, उतना ही था। अब इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा, 4500 आ जाएगा। बताओ तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 4000 का ना, तो 4000 इधर लिख के इसको क्या कर दो, बराबर कर दो। और इधर जिधर कम हुआ उधर हम लोग CD के नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। इधर बाय लिखते हैं, इधर 2 लिखते हैं। और यही अमाउंट को इधर हम लोग फिर से क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे टोटल अमाउंट के नीचे में, उल्टा साइड में कितना, 4000। इधर मंथ का लास्ट डेट आएगा 30/6/25, इधर इस डेट के एक दिन बाद, यानी 1/7/25। समझ में आया। इस तरह से हम लोग कंपोजिट जर्नल का लेजर बनाते हैं। चलो एक और लेजर बनाते हैं, देखते हैं इसमें। जैसे कि दूसरा क्या है, परचेज है, तो परचेज का बनाते हैं। तो परचेज को स्टेबल छोड़ दो, परचेज कहाँ है, डेबिट में ना, तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट, यानी फिर से कौन जाने वाला है, कैपिटल जाने वाला है। तो चलो यहाँ पे परचेज लिख लेते हैं। कैपिटल कहाँ था, कैपिटल क्रेडिट में था, तो डेबिट में लिख दो टू कैपिटल। इस बार अमाउंट कौन सा जाएगा, परचेज वाला जाएगा। तो परचेज में कितना है, 3000, तो 3000 लिख दो 1 तारीख की डेट में। ठीक है, और कहीं पे परचेज था क्या, और कहीं पे परचेज, हाँ यहाँ पे ये वाला तो हो गया। और यहाँ पे परचेज है, परचेज कहाँ है, डेबिट में, तो ये तो स्टेबल रहेगा। डेबिट का उल्टा क्रेडिट, तो क्रेडिट में कौन कौन है, क्रेडिट में ये दोनों है, कैश और रामू दोनों है, तो दोनों को लिखो। दोनों का है क्रेडिट में, तो दोनों को डाल दो डेबिट में, दोनों को डाल दो डेबिट में। टू कैश और टू रामू, 7 तारीख के डेट में था, 7/6/25। कितना कितना अमाउंट था, कैश में देखो परचेज का ही अमाउंट जाएगा, क्योंकि परचेज का लेजर बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो परचेज में 4000 है, लेकिन 4000 में से कैश का कितना है, 500 और रामू का 3500, तो दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, जाएगा अल्टीमेटली 4000 ही। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, कैश में कितना था, 500, और इधर कितना था, 3500। दोनों मिला के कितना हो गया सारा, ये हो गया 47,000। इधर भी कितना हो जाएगा, 7000। अब देखो तो इधर कितना कम हो रहा है, तो 7000 का 7000 पूरा कम हो रहा है। क्या लिख दो, बाय बैलेंस, जिधर कम होगा उधर CD के नाम से, महीना का लास्ट डेट, यानी 30/6/25 है। यही अमाउंट इधर आएगा 1/7/25 को, कितना, टू बैलेंस BD कितना, 7000। ये मेरा परचेज अकाउंट बन गया। ठीक है, परचेज का लेजर बन गया। अब देखते हैं, अब किसका एक और लास्ट बनाते हैं, कैपिटल का। कैपिटल का अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखो कैपिटल तो एक ही जगह दिख रहा है ना हम लोगों को, तो
तो कैपिटल का बनाएंगे तो कैपिटल स्टेबल रहेगा, यानी कैपिटल अपना जगह पे फिक्स रहेगा। तो कैपिटल को उल्टा, कैपिटल का है क्रेडिट में ना, तो क्रेडिट को उल्टा डेबिट, तो डेबिट में 2 है तो दोनों को ट्रांसफर करेंगे अभी, क्योंकि क्रेडिट को उल्टा डेबिट है, डेबिट में दोनों है तो दोनों को ट्रांसफर करेंगे। और दोनों डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा, दोनों क्रेडिट में चला जाएगा। चलो यहाँ पे कैपिटल का बनाते हैं, कैपिटल का दोनों को डेबिट में था तो क्रेडिट में चला जाएगा। बाय कैश था, बाय परचेज था। तो देखो तो कैश कितना था और परचेज कितना था, कैश 2000 और परचेज 3000, 2000 3000। और तो कहीं पे कैपिटल था ही नहीं तो लिखने का जरूरत तो है ही नहीं। 5000 कितना कम हो रहा है, तो पूरा का पूरा कम हो रहा है। टू बैलेंस सी डी कितना 5000, और यही अमाउंट इधर आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी 5000। समझ में आया। इधर कितना तारीख का डेट था, 1 तारीख का डेट था। इधर महीना, जिधर सी डी आएगा उधर महीना का लास्ट डेट, और जिधर बी डी रहेगा उधर अगला महीना का पहला तारीख। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपोजिट जर्नल का लेजर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे जो बच गया वो लोग आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कुछ इस टाइप का आपका लेजर बनाने के लिए दे देगा जिसमें बैलेंस पहले से दिया हो। मान लो हम लोग कैश का लेजर बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो कैश का 1 तारीख के डेट में कैश का बैलेंस पहले से दिया हुआ है ना, तो इसका लेजर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका जर्नल बना लो, जो ये जो ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है। गुड्स परचेज फॉर कैश, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि गुड्स आ रहा है तो परचेज डेबिट होगा, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। कितना 5000। डेट लिख लेना अपना 7/4/25, फिर क्या है 9/4/25। कैश गिवन टू मोहित, मोहित को दे रहा है यानी मोहित रिसीव करेगा तो मोहित डेबिट हो जाएगा, मोहित अकाउंट डेबिट। और कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितना 2000। अब कितना है 11 तारीख के डेट में, 11/4/25 के डेट में कैश रिसीव्ड हो रहा है, यानी कैश आ रहा है, यानी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है। किससे आ रहा है, मोहित से आ रहा है, तो टू मोहित अकाउंट कितना का 1000 का, क्योंकि मोहित गिवर था इसलिए क्रेडिट किए। ठीक है, अब चलो लेजर बनाते हैं। मान लेते हैं कैश का लेजर बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख दो, कैश लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, इसको हम लोग टू बैलेंस बी डी के नाम से लिखेंगे। 1/4 के डेट में यहाँ पे लिखो 1/4 डेबिट साइड में, टू बैलेंस बी डी कितना था 2000, तो 2000 लिख दो। अब जो है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसको देखो कैश कहाँ पे, यहाँ पे कैश है, तो कैश कहाँ है क्रेडिट में, तो उसको तो वैसे ही छोड़ दो क्योंकि कैश का लेजर बना है, स्टेबल रहेगा। तो क्रेडिट को उल्टा डेबिट, डेबिट में कौन है, परचेज है, तो परचेज को लिखेंगे, परचेज डेबिट में तो क्रेडिट में चला जाएगा बाय परचेज। डेट तुम लोग लिख लेना, डेट हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, परचेज कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, आगे क्या है, मोहित गिवन टू कैश, यहाँ भी कैश क्रेडिट में है, कैश स्टेबल रहेगा तो कोई किसको ट्रांसफर करेंगे, मोहित को। मोहित डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, बाय मोहित। कितना है 2000। और फिर यहाँ पे कैश क्रेडिट में, कैश स्टेबल रहेगा यानी कौन जाएगा, क्रेडिट वाला मोहित। मोहित क्रेडिट में कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, कितना 1000। क्रेडिट में तो डेबिट में मोहित 1000। डेट तुम लोग लिख लेना खुद से। ठीक है, जिस डेट में है ट्रांजेक्शन्स। किधर ज़्यादा लग रहा है, इधर ज़्यादा लग रहा है, 5 और 2 7000, और इधर भी कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, अब देखो तो कितना घट के आएगा, टू बैलेंस सी डी कितना, इधर 2 1 3000 है तो इधर 4000 आ जाएगा घट के। ठीक है, और इसी को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस बी डी के नाम से, कितना 4000। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब किसी का पहले से बैलेंस दिया रहता है तो उसका लेजर हम लोग बनाते हैं। चलो एक और लेजर बनाते हैं इसमें, मान लेते हैं परचेज का बनाते थे। ठीक है, तो परचेज का बैलेंस तो दिया नहीं है, तो परचेज का जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। डायरेक्ट स्टार्ट करो परचेज का अमाउंट क्या करो, फिक्स करो। तो देखो परचेज अपना जगह पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। परचेज सिर्फ इसमें है, इधर नहीं है, तो ये दोनों को तो लिखेंगे ही नहीं। तो परचेज डेबिट में, उसको स्टेबल छोड़ दो, तो डेबिट को उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट में क्या है कैश, तो कैश को लिखेंगे, कैश का है क्रेडिट में, तो डेबिट में लिख दो कितना 5000 टू कैश 5000। बस हो गया, और तो कहीं पर परचेज था ही नहीं। 5000 कितना घट रहा है, बाय बैलेंस सी डी 5000 घट रहा है। इसी को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे टोटल अमाउंट के नीचे में, टू बैलेंस बी डी। ठीक है, अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, ये अपना परचेज अकाउंट बन के रेडी हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब पहले से बैलेंस गिवन हो
अगर एसेट्स बैलेंस गिवन हो तो डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटीज बैलेंस दिया रहे तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मतलब इधर लिखेंगे। जैसे कि इधर कैश है ना, तो कैश एसेट्स है, इसको हम लोग टू बैलेंस बीटी को किधर लिखे, डेबिट साइड में लिखे ना। यहीं पे अगर कोई कैपिटल रहता तो कैपिटल को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते, कैपिटल का कोई बैलेंस पहले से बचा रहता तो, लोन का कोई बैलेंस पहले से बचा रहता तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते, ठीक है। तो एसेट्स का बैलेंस दिया रहेगा तो डेबिट साइड में, लायबिलिटीज का बैलेंस दिया रहेगा तो क्रेडिट साइड में। बस आपका लेजर खत्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।